कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। चलिए देखते हैं आज की जो टॉपिक है वो आपके यूनिट 3 पेपर फर्स्ट का यूनिट 3 मनोविज्ञान के मापन की प्रकृति तथा मापन के उपकरण। ठीक है, सभी लोग सोए हुए हैं। पेमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, कैसे काम चलेगा? ना पेमेंट ही कर रहे हैं आप लोग, ना एक्टिवली, बिल्कुल सो रखे हैं। कैसे होगा? जगह कुछ कीजिए, कुछ सिंसियरिटी दिखाइए ताकि मन लगे। आइए सेंटर पे नहीं होते तो कुछ क्लासेस लीजिए ऑनलाइन, ऑफलाइन सॉरी। कुछ समझ में आए चीज़ें, ठीक है, कुछ चीज़ें समझ में आए। जो चीज़ें समझ में नहीं आती आके पूछिए। ऐसे काम नहीं चलेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं चलेगा। वन वे कम्युनिकेशन सही नहीं है। अब नहीं, आप लोग फ़ोन भी नहीं करते, पता भी नहीं चल रहा क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते। कोई मैसेज देखते हैं उसका भी रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। सब चीज़ में आसानी से ले रहे हैं। अब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो रहे हैं आप लोग, तो थोड़ा सोचिए क्या करना है, कैसे करना है, क्या होना चाहिए, है ना। चलिए आते हैं टॉपिक पे। चलिए आते हैं टॉपिक पे, देखते हैं आज की जो टॉपिक है अपनी उसको। सबसे पहले बताइए मापन किसको कहते हैं? मापन मापन मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं मापन? मेजरमेंट। क्यों ज़रूरत पड़ती है मापन की, मेजरमेंट की? बताइए क्यों ज़रूरत पड़ती है मापन की, मेजरमेंट की? सिलेबस देख के तो मेरा सर खराब है। इतना पढ़ाना है, इतना पढ़ाना है, इस बार बहुत पढ़ाना है आप लोग को। पढ़ने में सॉरी थोड़ी मैं थक चुकी हूँ। लगाते थोड़ी देर के बाद। चलिए आते हैं। मापन जो होता है जीवन में, अगर हमें देखिए, मापन एक्चुअल चीज़ बताता है, एक्चुअल डिटेल्स बताता है, एक्चुअल डिटेल्स। क्वांटिटी में कैसे कह सकते हैं इसको? अगर हम जाएंगे चीनी लेने, सीधे बोलेंगे कि चीनी दे दो, तो देने वाला कंफ्यूज्ड हो जाएगा ना, कंफ्यूज्ड। उसे कैसे पता चलेगा कि कितना चीनी मांगे हम? बोरी भर दे दे या 50 ग्राम दे दे, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। पानी मांगने गए, पानी की बॉटल लेने गए, सीधे बोलेंगे पानी दे दो। क्या पता उसे कौन सा बॉटल चाहिए, कितना चाहिए। तेल लेने गए, क्या पता। ऑटो करने गए, यहाँ से वहाँ तक जाना है, ऑटो ड्राइवर को पता नहीं है कि कितने डिस्टेंस चलना है, तो वह कैसे पैसे लेगा? ले जाएगा 10 रुपये में बैठा के। हम चले गए 10 किलोमीटर, तो एक्चुअली में क्या है कि हमें मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए। किसी भी कार्य को सुगम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए उसका परिणात्मक रूप में होना, मात्रात्मक रूप में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमारी आईक्यू, बुद्धि से लेके जीवन के हर चीज़ का मेजरमेंट हो रखा है ना। तभी ना हम लोग होता है अपनी बुद्धि का टेस्ट करते हैं, बुद्धि लब्धि आईक्यू के द्वारा, है ना। खाना पीना, फीवर, शरीर, सबका हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, टोटल चीज़ों का, हार्ट बीट का,
नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर सेकेंड कितना है, पर मिनट कितना है, हर चीज़ का मेजरमेंट लेते हैं। इससे क्या पता चलता है, एग्जैक्टनेस पता चलती है। हम सही किसी भी वस्तु को डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को डिफाइन कर सकते हैं, उसको परिभाषित कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। ये हमारे लिए, दूसरों के लिए या हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक चीज़ है। समझ में आ गया। मापन हम अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए करते हैं। फिजिक्स में पढ़ाया जाता है एसआई यूनिट्स। जो यूनिट्स होती हैं, इकाइयों के माध्यम के द्वारा हम मापन करते हैं। इकाइयों के माध्यम से हम क्या करते हैं, मापन करते हैं। केजी है, ग्राम है, टेम्परेचर मापने के लिए है, वेट मापने के लिए है, वॉल्यूम मापने के लिए है। जीवन में जितनी चीज़ें हैं, जितनी क्वांटिटी हैं, उसके उतने यूनिट्स हैं। बिना यूनिट्स हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें पता नहीं चलेगा कि मुजफ्फरपुर से लेके समस्तीपुर का कितना डिस्टेंस है। अगर पता नहीं चलेगा तो हम चलेंगे कैसे, हम कितना गाड़ी में डीजल पेट्रोल भरवाएंगे, हम कैसे जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे, ये सब चीज़ों का मेजरमेंट होना अत्यंत आवश्यक है। समझ में आ गया। तो मेजरमेंट जो होता है वह क्या होता है, कोई भी चीज़ जो हम अपने आसपास देखते हैं, सुनते हैं, या जिसे हम अपने दैनिक जीवन में जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, उसका क्या होता है, परिणात्मक रूप से प्रस्तुत करना मापन कहलाता है। यह परिणात्मक उसका जो रूप होता है वह मापन कहलाता है। समझ में आ गया। शक्कर मीठा होता है, शक्कर मीठा होता है, चीनी मीठी होती है। तो ये मीठा जो हो गया वह उसका गुण हो गया, चीनी का गुण बताता है। लेकिन 5 kg चीनी दो तो जो 5 kg है वह उसका मापन हो गया। समझ में आ गया। शक्कर मीठी है दे दो, उसे क्या पता कितना शक्कर देना है। समझ में आया, क्लियर है। तो जो चीज़ जीवन में एग्जिस्ट करते हैं, लाइफ में हैं, अब ये लाइट आ रही है, इसमें भी कितनी एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है यह पता चलना चाहिए। उसमें देखते होंगे, हाँ ट्रेन में जाते हैं तो इतना 220 वोल्ट लिखा रहता है, वी लिखा रहता है, तो उसमें उतना ही वोल्ट आना चाहिए। इससे ज़्यादा आएगा, कम आएगा, नहीं आना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, है ना। यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस 10 किलोमीटर होनी चाहिए, है ना। गाड़ी की स्पीड इतनी ही रेशियो से या इतने ही स्पीड से बढ़ाना है, ठीक है। ठीक है, तो मापन का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो मापन जो होता है, जब भी कोई भी चीज़ जीवन में है, अस्तित्व में है, मैकाल के अनुसार, मैकाल कहते हैं कि जो भी चीज़ अस्तित्व में है, जीवन में है, दुनिया में है, उसमें मापन होगा ही। मापन होगा मतलब अगर हम पेड़ में फला हुआ जो आम है, अगर हम उसको तोड़ते हैं तो बताएंगे ना कि 10 kg 15 kg 10 क्विंटल 20 क्विंटल निकला है, ढेर सारा आम निकला है, डजेंट मीन, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतना बोलेंगे तो हमें लेने में भी आसानी होगी, बेचने में भी आसानी होगी, है ना। अगर हम देखिए, अगर हम सब्जी बना रहे हैं, ठीक, सब्जी बना रहे हैं, कॉमन सेंस में लीजिए, अगर हम सब्जी बना रहे हैं, सब्जी बनाते समय क्या करेंगे, बिना मेजरमेंट का हम डाल दिए नमक, हल्दी, तो क्या होगा, सब्जी खा लेंगे, कोई नहीं खा पाएगा ना। कोई बोल दिया टी बनाने के लिए डाल दिए खूब सारा शक्कर, बिना मेजरमेंट का ही, पता ही नहीं कितना पानी है, कितना उसमें शक्कर डालना है, तो डाल दिए, बस बन गया टी, है ना। तो मेजरमेंट की आवश्यकता हर जगह पड़ती है ना, हर जगह पड़ती है। लाइफ बिना मेजरमेंट का आप नहीं सोच सकते, अस्तित्व ही नहीं सोच सकते, कैसे सोचेंगे। आज जैसे मोबाइल का युग है,
सभी लोग मोबाइल चला रहे हैं, अगर अनलिमिटेड स्पीड आती है, लोग कहते हैं कि अनलिमिटेड स्पीड आ रही है इंटरनेट की, अनलिमिटेड स्पीड में भी जानते हैं लिमिटेशन लगा के रखा है, इतना kbps है, इतना mbps। अगर नहीं आता है kbps mbps तो बताइए जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो कितना सर्विस देते हैं, कितना इंटरनेट देते हैं। जिसको मन होता है वो तो उतना उतना डाउनलोड कर लेता है, उतना उतना इंटरनेट यूज़ कर लेता है। अनलिमिटेड तो लिमिट लगाना ज़रूरी था, और लिमिट कैसे लगेगा? मेजरमेंट के माध्यम से, किसी पर्टिकुलर संख्या के माध्यम से। समझ में आए? तो यह चीज़ होती है मेजरमेंट। क्लियर है? मेजरमेंट अब समझ में आ गया होगा। किसी भी वस्तु को नापने के लिए, तौलने के लिए, उसका एग्जैक्ट जानकारी लेने के लिए हमें मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, कोई बच्चा अपने क्लास में पढ़ रहा है, नंबर 1 पे आ गया, पढ़ रहा है। अगर हम उसका इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा क्या किया? सारे बच्चों को तो हम एक श्रेणी में नहीं रख सकते। क्या रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना, कि सारे बच्चे एक श्रेणी में होंगे, नहीं होंगे। कैसे होंगे सारे बच्चे एक श्रेणी में? कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा, कोई मिडिल में होगा, कोई बिल्कुल लो में होगा। किसी को कोई चीज़ें तुरंत समझ में आ जाती, किसी को कोई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं समझ में आती होगी। कोई टीचर पढ़ा रहे होंगे, किसी को एक इक्वेशन 1 सेकंड में आ गया, किसी को नहीं बिल्कुल उसके दिमाग में नहीं आया। तो क्या हम सारे बच्चों को एक श्रेणी में रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते हैं एक श्रेणी में। ठीक है। तो इन बच्चों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ेगी। हम उनको रैंक वाइज, उनके ग्रेड वाइज, जो भी ग्रेडिंग सिस्टम है, रैंक का जो सिस्टम है, उनके मार्क्स बेसिस पे उनको क्लासिफिकेशन करेंगे, उनका वर्गीकरण करेंगे, उनको अलग अलग करेंगे। और ये अलग अलग करना है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 5, रैंक 10, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ये सब क्या है? मापन है, मेजरमेंट है। किसका मेजरमेंट है? उसके एग्ज़ाम में आए गए मार्क्स का। एग्ज़ाम में जो मार्क्स आए हैं उसका मेजरमेंट है। और एग्ज़ाम में मार्क्स कहाँ से आए? उसने जो सीखा, जो लर्निंग किया, उसका वह रिजल्ट था। तो वो जो परिणाम आया, जो रिजल्ट आया, उसको हम कैसे? मेजरमेंट के द्वारा उसको हम एक वैल्यू दे के एक रिजल्ट तक पहुँचाए। समझ में आया? अभी तक जो रिजल्ट था वो ब्रॉड था, उसको एक पॉइंट पे पहुंचाना, मेजरमेंट के द्वारा हम उसको एक पॉइंट पे पहुंचा दिए, जिससे क्या वो एक पॉइंट पे पहुंच गया। क्लियर है चीज़ें? ठीक है। मेजरमेंट समझ में आ गया? अगर नहीं आया है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इसी तरह से देखिए, जीवन में अब हम यहाँ पे मनोविज्ञान के तहत हम मापन को क्यों करेंगे? मनोविज्ञान के अंदर हम तो मनोविज्ञान पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसमें मापन की क्या आवश्यकता है? हमें थोड़ी 5 kg चीनी लेने जाना है, 5 kg आटा लेने जाना है, नहीं लेने जाना ना। लेकिन हमें एक बच्चे के गुण के बारे में जानना है, एक बच्चे का जो लर्निंग प्रोसेस है उसके बारे में जानना है, एक बच्चे की सोच के बारे में जानना है, एक बच्चे के भविष्य के बारे में जानना है, एक बच्चे के जीवन के बारे में जानना है। और यह तभी होगा जब हम उसको आइडेंटिफाई कर सके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, ग्रुप से। अगर वो ग्रुप में है तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम सारे बच्चों को एक जैसे नहीं पढ़ा सकते। सारे बच्चे एक जैसे हम एक जैसे पढ़ाएं, लेकिन सारे बच्चे एक जैसे नहीं समझ सकते ना। सारे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग एक जैसी नहीं होगी, सारे बच्चे का इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं होगा, सारे बच्चे की कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं होगी। तो क्या होगा? बच्चा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है। जीवन में देखिए, मापन की आवश्यकता हमें इसीलिए पड़ती है। जीवन में हमें क्या होता है कि अगर हम उन बच्चों के मार्क्स के आधार पर अगर उन्हें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, उनके गुण के आधार पर अगर हम उन्हें अलग नहीं कर पाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा का विकास किस दिशा में करना है? तो बच्चे का विकास किसी एक दिशा में करने के लिए, किसी एक दिशा में नहीं, उचित दिशा में करने के लिए उस बच्चे का जो गुण है उसका परिणात्मक रूप से
उसका मापन आवश्यक है। उसका परिणात्मक रूप से उसका मापन करना क्या है, आवश्यक है। अगर हम उसका मापन नहीं करेंगे परिणात्मक रूप से तो बात जो है गड़बड़ हो जाएगी ना। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन बच्चा बहुत अच्छे लेवल का है, कौन बच्चा बहुत कम लेवल का है। जैसे आप लोगों में से सब बच्चे कौन सा है, ग्रेड 1 लेवल के कि ग्रेड 0 लेवल के? सब बच्चे ग्रेड 0 लेवल के चल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आप में से सारे बच्चे क्या है, कौन से लेवल में, बता दीजिए, खुद बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा कि किस किस लेवल में है। मुझे क्या पता है ना, मुझे तो पता ही नहीं है कि आप लोग किस लेवल में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें जीवन में बच्चे का क्या होता है, बच्चों के विकास करने के लिए, उनको संगठित करने के लिए हमें क्या करना है, उनका विकास करना है और उनका मापन, उनके ज्ञान का मापन, उनके गुण का मापन करना उनके लिए आवश्यक है। इसीलिए IQ टेस्ट बनाया गया है, समझ में आया? इसीलिए क्या बनाया गया है, IQ टेस्ट बनाया गया है। मापन की जो विशेषताएं हैं वह क्या होता है, क्या है विशेषताएं? जो मापन होता है वो होता है, ठीक है। इसकी जो मापन की जो विशेषताएं हैं वह यह होता है कि इसके विभिन्न मापन से विभिन्न 4 गुणों का, उनके शील गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसकी अपनी दोष हैं, इसकी अपनी सीमाएं हैं। मापन के कुछ कार्य होते हैं। क्या कार्य होते हैं? वर्गीकरण करता है, वर्गीकरण करता है ना। कैसे वर्गीकरण करता है? बच्चों को ग्रेड में बांट दिया है, नंबर 1 बच्चे क्लास में, नंबर 2 बच्चे इधर, नहीं, जैसे हाई लेवल वाले बच्चे 1 to 10 रैंक में आएंगे, उसके बाद वाले बच्चे 10 to 20, 20 to 30। वर्गीकरण करता है, प्रेडिक्शन करता है, पूर्व कथन करता है। हमें पता चलिए कि आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं, है ना, आप बहुत इंटेलिजेंट है। आप एनटीटी फर्स्ट ईयर में तीर मार लिए हो तो सेकेंड ईयर में क्या करोगे, है ना। तो ये प्रेडिक्शन कर लेते हैं, हम जान जाते हैं कि आपकी जो लेवल है वह कितनी है। तो ऐसे हमें आइडिया लग जाता है कि आप बहुत आगे जाओगे, है ना, हो बेस्ट टीचर बन रहे हो आप लोग। कंपैरिजन करता है एक दूसरे से, उनके एक बच्चे से दूसरे बच्चे का कंपैरिजन करता है। बच्चे नहीं कंपैरिजन करता है, माता पिता को कंपैरिजन नहीं करने की, लेकिन हमें बच्चों के गुण को समझने के लिए कंपैरिजन करना आवश्यक होता है। तुलना करना हमारे लिए ज़रूरी पड़ जाता है कब, जब तुलना करना हमारे लिए कब ज़रूरी पड़ जाता है, जब हम किसी जो लो लेवल बच्चे हैं उनको एक बराबर में लाने के लिए। तो हमें बच्चों को कह के नहीं तो करना पड़ता कि अच्छा तुम कमज़ोर हो, तुम कमज़ोर हो, तुम कमज़ोर, ऐसा नहीं करना पड़ता। हम अपने हिसाब से देखते हैं कि यह बच्चा किस विषय में कहाँ पे मार खा रहा है, हमें बाकी बच्चों के कंपैरिजन में इस बच्चों को उस लेवल तक पहुँचाना है, ठीक है। कंपैरिजन करता है, फिर हमें निर्देश देते हैं बच्चों को कि अच्छा आपके लिए यह सही है, अच्छा आप मैथमेटिक्स में सही हो तो आप इंजीनियरिंग चूज करो, पायलट बनो, चाहे जो भी हो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन है, जो भी सब्जेक्ट है चूज करो। डायग्नोस करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चे में तो हम उसको निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उन्हें उनके भविष्य के लिए रिसर्च करते हैं, आप ऐसा करिए आपके लिए बेस्ट होगा। समझ में आया? ये सब चीज़ें जो है मापन के प्रकार हैं, कार्य हैं, मापन के कार्य हैं। उसके बाद इसका कुछ प्रकार होता है मापन का। मापन का जो प्रकार है वह क्या है, वह है शाब्दिक स्तर का मापन होता है, क्रमिक स्तर का होता है, अंतराल स्तर का होता है, अनुपात स्तर का होता है। शाब्दिक स्तर में क्या होता है, जैसे देखते हैं ना, कॉलेज में जाइए, एक कॉलेज है, एक नाम से चल रहा है, क्या नाम से चल रहा है, कॉलेज नाम से चल रहा है, एक संस्था चल रही है जिसका नाम कॉलेज है, कॉलेज नाम से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहा है। अब उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे तो उसमें डिपार्टमेंट मिल जाएगा, हिंदी डिपार्टमेंट, इंग्लिश, एक अलग अलग एक घर बना हुआ है जिसमें हिंदी का घर बना हुआ है, एक इंग्लिश का चैम्बर है, एक उसका है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट है, प्ले एक्टिविटीज क्लासरूम। उधर जाएंगे तो कम्युनिटी हॉल, म्यूज़ियम वगैरह जो भी चीज़ें हैं, लाइब्रेरी, सब अलग अलग बनाया गया। तो ये होता है शाब्दिक स्तर पे हम उनका बंटवारा कर देते हैं, डिवीज़न कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, जिससे कि हमें उनके बारे में जानने में, समझने में आसानी होगी।
कॉलेज गए, अब सब एक ही जगह आपको मिल जाएगा तो आप परेशान नहीं हो जाएंगे, भीड़ इकट्ठा नहीं हो जाएगी। कहाँ, यहाँ इसी जगह पे सारे के सारे बुक्स अवेलेबल हैं, तो क्या आप फाइंड कर पाओगे कौन सी बुक्स किसके लिए है। लेकिन अगर उसी बुक को आप सजा के रख दो कि चलो ये फर्स्ट ईयर की बुक है, सेकेंड ईयर की बुक है, 10th की बुक है, 9th की बुक है, आप जाके ईजिली यहाँ से इस सेल से 9th की बुक निकालोगे, इधर साइड से 10th की बुक, जो आपको चाहिए आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम उसका डिवीजन करते हैं। फिर करते हैं ऑर्डिनल, क्रमिक रूप से। जैसे कि कोई अब होता है कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में हम चीज़ों को सजाते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ता है तो हम उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जैसे सजाते हैं। जैसे कि उसको देखो, जो पैसा वाला है, पूंजीपति लोग, वो बोलते हैं नंबर 1 रिचेस्ट है, नंबर 10 रिचेस्ट है। अभी अडानी नीचे चल रहा है ना, तो कहाँ टॉप 4 में हुआ करता था, अभी कहाँ उसकी स्थिति पड़ी है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको क्रमिक रूप में बढ़ाने घटाने के रूप में उसका क्या करते हैं, उसमें उसको डिवीजन करते हैं, मापते हैं। उसके बाद होता है आपका अंतराल स्तर पे, कुछ अंतराल पे हम उसको डाल देते हैं कि इतना से इतना बीच में। जैसे कि सुनो, तुम्हें मुजफ्फरपुर आना है, मुजफ्फरपुर आप आइएगा तो आप खबरा से लेके मझौलिया के बीच में आपको यहाँ आना है। ठीक है, ये लोकेशन पड़ता है। तो खबरा से मझौलिया के बीच में अगर आपको आना है तो क्या होगा, आपको एक वो दे दिया गया है, एक डिस्टेंस बता दिया गया है, एक उसमें इंटरवल बता दिया गया है कि इसके और इसके बीच में आपको इस पॉइंट पे आना है। तो ये एक आसानी चीज़ होती है ना। जैसे कि बॉडी टेम्परेचर है ना, 97-98 के बीच में है, ठीक है। ज़्यादा हुआ तो गड़बड़ है, कम हुआ तो गड़बड़ है। उसके बाद होते हैं अनुपात स्तर। अनुपात स्तर में होता है जैसे कि इतना मीटर, इतना किलोमीटर, इतना ग्राम, इसे एक परफेक्ट तुलना करना जो होता है अनुपात स्तर में होता है मापन का। समझ में आ गया। इसका उद्देश्य होता है, मापन का उद्देश्य है छात्रों का डेवलपमेंट करने में सहायता देता है, उनके विकास को सहायता देता है, उनमें कंपटीशन की भावना बढ़ाता है। अच्छा, कोई क्लास में बच्चा जो हाई रैंक पे आ गया, आप कम रैंक पे आ गए, तो आप कोशिश करेंगे ना कि नेक्स्ट ईयर हम भी मेहनत करके आगे बढ़े। खुद में सेल्फ में बढ़ता है, इसमें किसी पेरेंट्स को कहने की जरूरत नहीं, टीचर को कहने की जरूरत नहीं। बच्चा खुद सोचता है अरे वो आगे क्यों, मेरा फ्रेंड आगे गया, मैं पीछे क्यों, मैं आगे बढ़। ये सारी चीज़ें जो है इसमें आता है। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें मापन में कुछ इनकी त्रुटियां भी हैं। भाई स्वाभाविक है कि त्रुटियां होंगी, कभी कभी परिणाम गलत होगा, रिसर्च कीजिएगा तो एग्जैक्ट रिजल्ट गलत होगा। आप अगर टीचर है, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो आप हो सकता है कि भेदभाव कर दीजिए, जो प्यारा स्टूडेंट है उसको 100% है, जो कम है उसको, है ना। ये सब चीज़ें आती हैं। मापन के उपकरण में जो चीज़ें हैं वह आती है मापन की तकनीक। कौन कौन सी तकनीक है जिसके द्वारा मापते हैं? पहला है अवलोकन तकनीक, उसके बाद है स्वाख्या तकनीक, फिर परीक्षण तकनीक है, समाजीतीय तकनीक है, देखिए ऑब्जर्वेशन, उसके प्रक्षेपीय तकनीक है। ठीक है, ये सारे जो है ऑब्जर्वेशन टेक्निक, सेल्फ रिपोर्ट, टेस्टिंग, सोशियोमेट्रिक, प्रोजेक्टिव, साइकोलॉजिकल, ये सारे जो है आपको 5 प्रकार के जो तकनीक हैं उसके माध्यम से हम मापते हैं। ऑब्जर्वेशन करते हैं, चीज़ों को अवलोकन करते हैं, देख के बताएंगे, चीज़ों को बड़ी ध्यान से देखेंगे, नहीं एग्जैक्टली उसमें यह गुण होना चाहिए। अच्छा, ये बच्चा आ रहा है, इसमें ऐसा, ये उच्च स्तर का बच्चा लगता है, हाई इंटेलिजेंट बच्चा लगता है, इसके जो हाव भाव, रहन सहन है, चाल चल तरीके हैं, या हाई लेवल इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो हम इसमें अवलोकन करके बच्चे के गुण के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में हम बता पाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल्फ टेक्निक रिपोर्ट में क्या होता है कि जो बच्चा
मतलब मान लीजिए कि जो अवलोकन होता है तो अवलोकन जो होता है वो दूसरे के द्वारा होता है, लेकिन सेल्फ रिपोर्ट में होता है हम अपने बारे में खुद का अवलोकन करते हैं। हम देखते हैं कि हम में क्या मैथमेटिक्स के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता है, क्या हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने की कैपेबिलिटी है, क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ, क्या मैं माझी द माउंटेन बन सकता हूँ, क्या मैं पत्थर तोड़ सकता हूँ, क्या मुझमें ऐसे करने की, इस काम को करने की कैपेबिलिटीज़ है। खुद का मूल्यांकन करना, खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में अवलोकन करना, यह आता है। अवलोकन करेंगे तो रिजल्ट आएगा, हाँ मैं कर सकता हूँ, यानी मैं ठीक है, मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, मैं नहीं दौड़ सकता हूँ, तो ये होता है। ठीक है, परीक्षण करते हैं, उसमें हम बच्चे के ज्ञान का, उसके व्यक्तित्व का, उसके बुद्धि का, ठीक है, कैसे उसको में एनालिटिकल स्किल क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है, इस सब का हम उसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स में होते हैं समाज के लोगों के द्वारा यह देखा जाता है कि हमारा जो कुछ लोगों के द्वारा, सामाजिक लोगों के द्वारा, हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे टीचर्स के द्वारा, जो भी लोग होते हैं जिन बच्चों का अवलोकन करना चाहते हैं, वह यह देखते हैं कि यह जो बच्चा है राम नाम का, उसका क्या समाज के लोगों के साथ उसका संबंध कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि क्लास 1 में ग्रेड है, बस बुकिश नॉलेज है, उसके बाद जीवन में उसमें उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कुछ नहीं आता जाता, उसे किसी से वे ऑफ टॉकिंग नहीं पता है, उसे कुछ भी नहीं आता है ना। तो क्या ये चीज़ें तो नहीं है, तो ये चीज़ें देखा जाता है कि उसका जो है सामाजिक संबंध कैसा है, समाज से समायोजन एडजस्टमेंट करने की कैपेबिलिटी उस बच्चे में कैसी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, उसका क्या पसंद है, उसकी क्या बोले, मम्मा मुझे ये नहीं खाना, मम्मा मुझे ये नहीं करना, मुझे यह करना है, मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है, मम्मा 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 मुझे ये अच्छा लगता है। मुझे उसकी पसंद, उसकी नापसंद, किसी भी पर्टिकुलर इस कलम को देख के उसकी क्या प्रतिक्रिया है, या पेन रख दिए, क्या वह पढ़ना चाहता है या पेन को तोड़ फोड़ के इंजीनियरिंग करना चाहता है। इसको देख के हम जान सकते हैं कि बच्चा जो है वह क्या सोच रखता है, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। क्या यह पेन उठा के कुछ लिखने की कोशिश करे, या वो खोल मोल करके कैजुअली नॉर्मल जो सारे बच्चे करते हैं तोड़ फोड़ मचा रहा है। ठीक है, एक जगह का एक विधि व्यवस्था है कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसके सामने सच में पेन रख दिया जाता है, और जब बच्चा उधर से आएगा चल के, 6 महीने का बच्चा होता है आई थिंक, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, तो ये बच्चा पेन उठाएगा। जो बच्चा पेन उठा के कुछ लिखने की कोशिश किया, इस तरह से पेन पकड़ने की कोशिश किया और लिखने की कोशिश किया, तो माना जाता है कि बच्चा पढ़ने वाला होगा, विद्वान बनेगा। जो बच्चा ऐसे आया पेन को खेलने के लिए, यूज़ करने के लिए, इस तरह से जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं, मान लिया जाता है कि नॉर्मल बच्चे होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया, इनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस के प्रकार हैं, सबके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। इंटरव्यू क्या है? इंटर मतलब अंदर, व्यू मतलब अवलोकन, हम अपने अंदर आंतरिक अवलोकन करना इंटरव्यू कहलाता है। आंतरिक, आपके अंदर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल विद्यमान है। मुंह बंद है, ठीक है, हम सामने बैठे हैं, मुंह बंद है, अरे बहुत सुंदर है। ठीक, जैसे ही मुंह खुला, आपके बोलने का क्या तरीका है, आपने सामने वाले से पूछे गए सवालों का किस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया, आपने क्या कहा, आप में कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आप चीज़ों को कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, यह चीज़ इंटरव्यू के माध्यम से बताया जाता है, जाना जाता है। समझ में आ गया? इंटरव्यूज़ में देखा जाता है कि जो आप पूरे के पूरे दिख रहे हो, आपके अंदर कितना अवेलेबल है, क्या आप खोखले तो नहीं हो, क्या आप संपूर्ण ज्ञान से भरे तो नहीं, क्या आपका ज्ञान सिर्फ ज्ञान तक ही सीमित तो नहीं है, क्या बस वो किताबी कागज़ तो नहीं, व्यावहारिकता से कितना संबंध रखता है, आप चीज़ों को कितना प्रैक्टिकली जानते हो। ये सब चीज़ें हमें इंटरव्यू के माध्यम से पता चलता है। आपका विचार क्या है, आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या अपनी राय क्या देना चाहते हो। कोई एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे आप कुछ करने लायक नहीं हो, कोई एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें मतलब वो अनकंट्रोल्ड है, आप उस समय
क्या डिसीजन लोगे, यह सब चीज़ें इंटरव्यू के माध्यम से जाना जाता है, देखा जाता है। समझ में आया? इसमें होता है डायरेक्ट इंटरव्यू और इनडायरेक्ट इंटरव्यू। आर्मी वाले जो होते हैं ना, वो सीडीएस वगैरह की एग्ज़ाम देकर इनडायरेक्ट इंटरव्यू चलता है उनका, छोड़ दिया जाता है ग्राउंड में, फिर बाद में वॉच करके पता चल जाता है। बहुत जगह इनडायरेक्ट इंटरव्यू होता है जिसमें हम डायरेक्टली आपके सामने बैठ के फेस टू फेस क्वेश्चन नहीं करेंगे, देख लेंगे आपकी एक्टिविटीज़ से कि आप क्या चाहते हो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें, एक्सरसाइज वगैरह, क्वेश्चन वोश्चन करना, है सब चीज़ें उतना कुछ नहीं है। सोशियोमेट्री क्या है? वही एक मेजरमेंट है जो समाज की रचना के बारे में जानेंगे, है ना। समाज में क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे हमारा बिहेवियर है, यही सब चीज़ें हम जानते हैं, सुनते हैं। परीक्षण, बैटरी वगैरह ये सब चीज़ें कुछ उतनी खास है नहीं, जैसे है जय श्री राम, ठीक है। कोई भी मापक यंत्र जो है, जिससे भी आप मापते हैं चीज़ों को, उसमें एक उसकी विशेषता होनी चाहिए, उसमें वैधता होना चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, विभेदीकरण और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, व्यावहारिकता होनी चाहिए। ऐसी इस तरह से हम चीज़ों को मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं यूनिट 4 मोटिवेशन के साथ, ठीक है। ध्यान रखिए आप लोग अपना, और पेमेंट कीजिए, बहुत ज़्यादा जल्दी है, पेमेंट कीजिए। आप लोग थोड़ा सोचिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे होगा, ठीक है।